किसी शायर की दो लाइनें अर्ज करूं पहले। कोई शायर भगवान से क्या कह रहा है? जब भी नजर तेरी करुणा पे जाती है, जब भी नजर तेरी करुणा पे जाती है तो जिंदगी खुशहाल नजर आती है। क्यों? बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सावरा। बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा सावरा। अरे हाथ उठते नहीं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। अब वाह आप बोलोगे नहीं बोलोगे ये आपकी मर्जी है, पर प्रसंग आज बहुत सुंदर है दोस्तों। आज अब आप बोलोगे कि ऐसा बोल रहा है, बोलो, मैं तो सच बोलूंगा। भाई साहब जब आज आंखें खुली तो याद आया कि आज तो मंगलवार है। तो मंगलवार दो चीजों के लिए है, माता का दिन भी है और हनुमान जी का भी है। और हनुमान जी में माता भी है और पिता भी है। तो मित्रों, आज मैं सुंदर कांड का प्रसंग किसी और शैली में सुना रहा हूं, जो आज के लिए बहुत जरूरी है, जो आज के लिए बहुत जरूरी है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, एक प्रश्न भी आया मेरे जीवन में कि किसी ने बोला जब भगवान को आप भक्ते हैं तो फिर गुरु का क्या रोल है? उसने तो प्रश्न कोई गुस्से से नहीं पूछा था, नॉलेज से। तो मित्रों मैंने कहा अभी उससे क्या बोलूं मैंने कहा मैं चैनल में इसका जवाब दूंगा। देखो, जब तक गुरु तत्व, गुरु भी ईश्वर से ही बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। और जब तक वो किसी गुरु को, किसी तत्व को आपके जीवन में नहीं भेजते, तब तक आपके जीवन में भगवान कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बिना गुरु के निष्ठाएं बदल जाती हैं, बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। तो आइए सीधे चलते हैं प्रसंग पर। हम लोग क्या करते हैं मित्रों? हम लोग क्या करते हैं पता है? अगर मैं काबिल हो गया ना, तो किसी जगह पर मैं जाऊंगा तो मैं किसी का इंतजार नहीं करता, मैं सीधे अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करता हूं, ट्राई करता हूं। प्रसंग है सुंदर कांड का, किसी कंधा कांड से स्टार्ट है सुंदर कांड तक। मित्रों, जब भगवान राम जी और सुग्रीव ने बंदरों के समूह को चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेज दिया। अब हनुमान जी तो काफी काबिल है, वो क्या करते, वो वहीं से उड़कर भी लंका जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? सिर्फ उस समय की बात नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं, टांगों में नजर रखते हैं, लेकिन उस समय भगवान क्या करते हैं, जो कोई भी कार्य आगे की सोच कर करते हैं कि आज मैं करूंगा वो संसार के लिए दृष्टांत बनेगा, तो बना। हनुमान जी पावरफुल होने के बावजूद दक्षिण तट में जाके कोने में शांत बैठ गए। देखो, पावरफुल इंसान, याद रखना दोस्तों, ये क्वालिटी मेरे में भी नहीं है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। लेकिन अगर हम इतने लोग सुन रहे हैं, अगर एक आदमी इम्प्लीमेंट कर दिया ना ये जीवन सफल हो जाता है भाई साहब। पोलाइटनेस, झुकना, संधि करना, मित्रता रखना, ये जीवन को आनंदित करते हैं दोस्तों, ये जीवन को आनंदित करते हैं। हनुमान जी पावरफुल थे, चाहते तो जब पता चला सीता जी को लंका रावण ले गया, उसी समय जाके काख में बांधते, सीता जी को उठा के ले आते, बस खत्म ना। फिर हम कैसे सीखते? आज
सारे वानर तो परेशान थे कि कैसे पार करूं, लेकिन हनुमान जी विचार कर रहे थे कि मुझे कोई तो बोलेगा, क्योंकि जब तक बड़ा आदमी है तब तक मेरी पावर 0 है। हनुमान जी शांत बैठे हुए थे। जामवंत विचार कर रहे थे, अब सीनियर तो मैं हूं, अब अगर ये लंका नहीं जा पाई इसमें से कोई टीम तो मेरा क्या होगा। बड़ी विचार करके जामवंत आ गए हनुमान जी के पास। क्या बोला? अरे का चुप साधी रहे हो बलवाना, यहां किनारे बैठकर क्या सोच रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारा ये अवतार सिर्फ राम जी के लिए हुआ है। क्या सोच रहे हो? अरे पवन तनय बल पवन समान। जामवंत हनुमान जी को कह रहे हैं, अरे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा बल, तुम्हारा वेग हवा जैसा है, पवन जैसा है। तुम शरीर को जब चाहे छोटा कर सकते हो, जब चाहे बड़ा कर सकते हो। राम काज लगी तुम अवतारा, और तुम यहां बैठे हो। उसके बाद जोश आ जाना चाहिए था हनुमान जी को, क्रोध आ जाना चाहिए था, घमंड आ जाना चाहिए था। अपने पौरुष पर नहीं, शांत मुद्रा में बोले, उचित सिखावनु दीजै मोहे। मुझे बताओ जामवंत महाराज, मुझे क्या करना है बताओ। जैसा आपको बोलोगे मैं वही करूंगा। देखो कौन है हनुमान जी पता है? डू यू नो? जो जानते हैं उनको क्षमा मांगता हूं, जो नहीं जानते उनको पता, हनुमान जी शिव और मां पार्वती का रूप है। डबल पावर है। सिंगल राम जी भी उनके सामने कुछ नहीं। क्यों? हनुमान जी तो डबल पावर है, डबल पावर, लेकिन राम जी सिंगल पावर। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए तो बोलना पड़ेगा। भक्त हूं, उनका दास हूं, माफ कर देंगे मुझे। उन्होंने तो ऑथराइज किया है दास को बोलने के लिए। मेरी क्या औकात है मेरी औकात। आपको लगता है कि मेरी औकात है? ऐसा आ जाना मेरे को मिलने, कभी अकेले में मेरे से 2 शब्द नहीं बोले जाते। मैं अपने पड़ोस के लोगों को नहीं समझा पाता हूं, लेकिन जब यहां पर आशीर्वाद लेके आता हूं तो बोल जाता हूं। अभी थोड़ी देर में मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो हनुमान जी ने बोला मुझे क्या करना है? बोला लंका जाओ सिया सुधी लाओ, लंका जाओ सिया सुधी लाओ। लेकिन वहां जाके कोई पंगा नहीं करना, रावण के साथ कोई झगड़ा नहीं, फिजात नहीं। जाओ। अब हनुमान जी ने बोला जाओ? हाँ जाओ। हनुमान जी ने क्या किया? भगवान राम वाली अंगूठी मुंह में डाली एक कोने में, और जय श्री राम का घोष किया, जय श्री राम। और कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर। जामवंत के हलवा अगर मैं होता तो डर जाता। सुमेरु पर्वत का जिक्र है शास्त्र में, सोने जैसा है। वैसे हनुमान जी है, पता है? कोई छोटे मोटे फोटो में जो घूम रहे ऐसे नहीं हनुमान जी। हाँ, सुमेरु पर्वत जैसे आप। हेम सैलाब दे हम अतुलित बल धाम, हेम सैलाब दे हम धनुष बल किसान ज्ञानी नाम मग्रगण्यम सकल गुण निधानम नाम देशम रघुपति वीर्य भक्तम बात जातम नमामि। इतना पावरफुल आदमी मैं होता, मैं बोलता मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मैं ही भगवान बोलता। लेकिन हनुमान जी इतने पावरफुल होने के बाद भी राम जी का नाम सुनकर समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ, राम बोलोगे तो समाधि लग जाती है ना हनुमान जी की।
अब हम और आप किस जगह है? देखो, हमको तो अपने बाप की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, अपने भाई की बात में गुस्सा आ जाता है, बड़े भाई की बात नहीं सुन पाते हैं हम। सोचो हम कहाँ हैं और हनुमान जी कहाँ हैं? सोचो, विचार करो जरा। इसीलिए मैं ये ला रहा हूं प्रसंग, ताकि कोई तो समझ जाए। खुद मैं भी नहीं संभला अभी, लेकिन अब बोलते बोलते समझ जाऊंगा, आप भी समझना। बड़े आदमी की बात को काटना नहीं, बस दैट्स ऑल। टुडे द मेन एम ऑफ माई दिस प्रसंग इज टू लिसन योर सीनियर केयरफुली। तो हनुमान जी ने क्या किया? जय श्री राम का घोष लगाया और समुद्र को पार करने लगे। लेकिन बाद आए, देखो ये चमचागिरी वालों से बहुत दुखी हूं मैं नाग पर्वत खड़ा हो गया, बोला थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बोला चल नीचे, मैं कोई रेस्ट नहीं करूंगा। राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने बोला जब तक राम जी का काम नहीं होता है कोई रेस्ट नहीं, चल नीचे। आगे सुरसा आई, सुरसा को भी मना लिया, लंबा चला जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है। फिर आगे एक राक्षसी जो छाया देखकर दबा देती थी, उसको भी मुक्का मारा। फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हूं लौट गई सुरलोका। देखो राक्षसी पूरे जीवन भर जिसने मांस खाया हुआ है, हनुमान जी से विरोध किया, मुक्का मारा, स्वर्ग चले गई साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और जाते जाते क्या बोल गई सुनो? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तूल एक अंग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। जो इसमें रसिक होंगे भाई साहब, वो तो आज रोते रहेंगे, पूरे दिन सुनते रहेंगे, और जिसकी समझ में नहीं आया वो बोले पागल हो गया, आगे वाला क्या बोल रहा है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनहि तिन तैसी। आज सुनने वालों में कई तो गदगद हो जाएंगे, कई को समझ में नहीं आए। That is your problem, that is not my problem, but I try myself as you are my father, my mother, you are my brother, you are my younger brother, you are my colleagues, जो भी हो, मैं सोचता हूं कि मैं I am serving for my religion, my nation। देखो, आदमी के घर में रात को खाना ना हो ना चलेगा, आदमी के पास कपड़े ना हो चलेगा, लेकिन आदमी की सोच राजा जैसी होनी चाहिए दोस्तों। तो हनुमान जी ने सारी बाधाएं दूर की। राक्षसी ने बोला आगे प्रसंग दोबारा चलेंगे, लेकिन आज यहीं तक कि देखो, आज का मुख्य प्रसंग था कि हनुमान जी पावरफुल होने के बावजूद भी इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे बड़े आदमी का ऑर्डर मिले और मैं चलूं, और फिर राम जी का नाम लेकर वहां पहुंचे। रास्ते में बाधाएं समाप्त हो गई। मैं आज कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि आप राम का नाम लेकर चलोगे तो आपकी भी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे, हनुमान जी आपके घर में मंगल बना के रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे।